दोस्तों, आप इस फर्स्ट वॉलपेपर को देख रहे होंगे जिस पर मैंने लिखा है द यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम और कुरान अल करीम। आप नीचे भी थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर आपको कितने सारे लोग दिख रहे हैं जो आप इजीली पहचान सकते हैं और इनके हाथ में इन्होंने किस मैसेज को पकड़े रखा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या इस्लाम सारी दुनिया को अरब बनाना चाहता है। जवाब इस वॉलपेपर में है। अल्लाह ने सिविलाइजेशंस इसीलिए बनाई ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें, आइडेंटिटी। इस्लाम उनका दुश्मन नहीं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एक लैपटॉप में डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ओएस उन सबको मिलकर काम करने के काबिल बनाता है। बिल्कुल वैसे ही दीन हर कल्चर पर इंसाफ का सॉफ्टवेयर अपलोड करता है। ये सिस्टम मुल्ला या पंडित की जागीर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पीसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इस मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टी सिविलाइजेशंस की आयत आपको सूरह गुजरात 49:13 पर भी मिल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम अरब से ही क्यों शुरू हुआ? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? अगर मैं आपको ये कहूँ कि मक्का उस वक्त का इंटरनेट ऑफ सेंचुरी था, तो आप क्या कहेंगे? मक्का उस वक्त का सेंट्रल सर्वर था। यमन, सीरिया और अफ्रीका के ट्रेड रूट्स यहाँ मिलते थे। जो मैसेज मक्का में अपलोड होता, वो हर काफिले के साथ दुनिया के कोने कोने में ट्रैवल करता। इस्लाम ने इस ट्रेड हब को एज ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस्तेमाल किया। यहाँ तक मालूम होता है कि कई अरब ट्रेडर्स जब नॉन अरब से ट्रेड ताल्लुकात में ट्रेड प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज से काम लेते, तो नॉन अरब्स इससे बहुत इंप्रेस होते और इस तरह कुरानिक वैल्यूज ने अपना रास्ता दुनिया भर में पहुंचाया। ये हम बात सिर्फ नबी के कुल जिंदगी के लाइफ स्पैन की ही कर रहे हैं। और तीसरा मेरा अहम नुक्ता है द लैंग्वेज। अरबिक का चुना जाना लॉजिक था, जैसे आज बिजनेसेस के लिए इंग्लिश है। उस वक्त ट्रेड रूट्स पर अरबिक चलती थी। अल्लाह ने एक ऐसी अनटच्ड और कॉम्प्लेक्स जुबान को चुना जो लॉजिक और मैथमेटिकल प्रिसिशन से भरी थी, ताकि मैसेज सदियों तक लॉक हो जाए। चौथा पॉइंट, द इंटेलेक्चुअल चैलेंज। अरब लोग अपनी जुबान पर फख्र करते थे। नबी अलैहिस्सलाम उन्हीं में से थे। अगर वो कोई आम बात करते तो सोचिएगा अरब उन्हें यूं मिनटों में डीबंक कर देते, लेकिन कुरान ने उनकी रीजनिंग को लॉक कर दिया। वो ऐसी यूनिक लॉजिक थी जिसे तोड़ना उनके बस में नहीं था। जब यही लोग ट्रेड पर जाते तो पूरी दुनिया के थिंकर्स से इस रेवोल्यूशनरी आइडिया पर बहस करते। जरा सोचिए, अगर कोई आपके सामने एक आम सी मिसाल पेश करे तो आपको उसके रद्द करने में कितना वक्त लगेगा? कुछ मिनट, कुछ दिन। लेकिन अरबों के पास बरसों थे। नबी उन्हीं में से थे, उन्हीं की जबान बोलते थे, उन्हीं के कल्चरल नॉर्म्स को जानते थे। ये इनसाइडर वर्सेस इनसाइडर का मुकाबला था। नबी का चैलेंज बड़ा सिंपल था, या यूं कहिए कि नबी पर उतारा गया अल्लाह का चैलेंज बड़ा सिंपल था कुल इंसानियत के लिए। मैं तुम जैसा ही हूं, लेकिन इस कलाम का रद्द ले आओ। अरबों ने रिसर्च की, डिस्कस किया, बहस की, लेकिन वो एक आयत तक नहीं ला सके। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन एल्गोरिथम उनकी अक्ल की हदों से बाहर था। दीन या कल्चर। समझने वाली बात यह है कि इस्लाम कोई मजहब नहीं, बल्कि एक ह्यूमैनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, दुनिया जहान के जितने भी कल्चर्स और सिविलाइजेशंस हैं, ये सब ट्राइब्स और कल्चर्स थे। कुरान इनको खत्म नहीं करता, बल्कि उन पर अल इंसाफ, जस्टिस का सिस्टम लगाता है। अगर सिस्टम में गरीब भूखा है तो वो दीन नहीं है, सिर्फ एक रिचुअल है। और हमारी जिम्मेदारी, आज हमने कुरान को बुखारी, तिरमिजी और तारीख के कई फिल्टर से देखा, समझा, इसीलिए उलझ गए। याद रखिए, जिस तक कुरान का प्योर अनटच्ड मैसेज नहीं पहुंचा, उस तक
अभी तक हिदायत नहीं पहुंची, लेकिन आप तक अगर ये लॉजिक पहुंच रही है तो अब अक्ल का इस्तेमाल आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ कार्ड होल्डर बने नहीं, आप एक रिफॉर्मर बने। आप इस पर सोचें और इस पर काम करें। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, आखिरी में अगर आप सबसे एक गुजारिश है, कुरान को किसी आउटसाइड सोर्स या सदियों पुराने फिल्टर्स से निकाल कर देखें। इसे वैसे ही पढ़ें जैसे आप इंग्लिश, जर्मन या पेरियन सीखने के लिए उनकी रूट वर्ड डिक्शनरीज का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक ऐसी किताब के तौर पर पढ़ें जो अथॉरिटी का दावा करती है और पूरी मैनकाइंड को इनवाइट करती है कि मुझे स्टडी करो ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद मालूम हो। याद रखें, कुरान रिचुअल्स, रस्मों की किताब नहीं बल्कि राइट्स, मॉरल्स और इंसानियत का मंशूर है। ये हमें प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन का रास्ता दिखाती है। इस दुनिया के स्टेज पर अगर आप वैल्यूज बेस्ड कामयाबी हासिल करेंगे तो ही अगली जिंदगी में, आइंदा आने वाली जिंदगी में प्रोग्रेस कर पाएंगे, जैसे अल्लाह ने जन्नत कहा है। अगर यहाँ कोई परमानेंट वैल्यूज ना हुई तो आप सिर्फ एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मसाइल में घिर कर रह जाएंगे, जो एक रिग्रेसिव प्रोसीजर होगा जिसे खुदा ने अपनी ही हाथों से लाई हुई, आग लगाई हुई जहन्नम का नाम दिया है। ये सिस्टम इसीलिए है क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का असूल यहाँ नहीं चलता, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट का है, उनका जो इंसानियत के लिए बेहतरीन है, क्योंकि वही खुदा आपकी जिंदगी और मौत का असली कंट्रोल करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस लॉजिक ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा ये कंटेंट और दीन एज ए ओएस का नजरिया कैसा लगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और खास तौर पर मुल्हिद हजरात, एथियस्ट, एग्नोस्टिक, स्केप्टिक्स भाइयों बहनों तक जरूर पहुंचाइए जो हर बात का जवाब लॉजिक से चाहते हैं। सोचिए, समझिए और रिफॉर्मर बनिए। अल्लाह हाफिज।